अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर लेकर आ गया हूं उर्दू और हिंदी का डिक्शनरी। कुछ हार्ड अल्फाज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अगर ये सब अल्फाज आप समझ जाएंगे, सही तरीक़े से याद कर लेंगे तो आपको समझने में दुश्वारियाँ नहीं आएगी। तो फिर मैं लेकर आ गया हूँ और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए आज का सबसे पहला जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, वो क्या है बच्चों? ख़याल है। क्या है? ख़याल। ख़याल कहते हैं सोच को। किसको कहते हैं बच्चों? सोच को कहते हैं ख़याल। और उसी को देख के हिंदी में कहा गया है विचार। क्या? विचार। जैसे आप कोई ख़याल करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ख़याल कहते हैं। और हिंदी में जो कहते हैं विचार कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं? ख़याल को विचार कहते हैं। अगला देखिए क्या है? तबादला। क्या है बच्चों? तबादला। तो तबादला जो है इसे क्या कहते हैं हिंदी में? विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, जो आप सोच रहे हैं उसको दूसरे के सामने जाहिर कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी को कहते हैं तबादला। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विचारों का आदान प्रदान। अगला देखिए, अगला क्या है? मुसलसल। क्या है बच्चों? मुसलसल। तो मुसलसल को देखेंगे, मुसलसल कहते हैं सतत, लगातार। सतत, लगातार। मुसलसल मतलब कोई भी काम जारी हो, लगातार, उसे क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? कहते हैं सतत। क्या कहते हैं बच्चों? सतत कहते हैं। अगला देखिए, अगला है तिफले मरकूज। क्या है बच्चों? तिफले मरकूज। तिफले होता है बच्चा। क्या होता है बच्चा? तिफले मीन होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। तो देखिए तिफल मरकूज, बाल केंद्रित। क्या है बच्चों? बाल केंद्रित कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं तिफल मरकूज को? बाल केंद्रित कहते हैं। अगला देखिए 5वां नंबर मुताला। क्या है बच्चों? मुताला। मुताला कहते हैं अध्ययन को। किसको कहते हैं बच्चों? अध्ययन को क्या कहते हैं? मुताला कहते हैं। अगला देखिए, अगला है तलफ़ुज़। क्या है? तलफ़ुज़। और हिंदी में कहते हैं उच्चारण। क्या कहते हैं बच्चों? उच्चारण कहते हैं। अगला देखिए, अगला है मुवाज़ना। क्या है बच्चों? मुवाज़ना। मुवाज़ना कहते हैं तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जैसे आप तुलना करते हैं अपने दोस्त से कि वो अगर उर्दू लैंग्वेज में 20 ला रहा है तो मैं 25 लाऊंगा, अगर वो 25 ला रहा है तो मैं 29 लाऊंगा। यानी तुलना कर रहे हैं किससे? अपने दोस्त से। उसे कहते हैं मुवाज़ना करना, तुलना करना। अगला देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है? पोशीदा। क्या है बच्चों? पोशीदा। पोशीदा कहते हैं छुपा हुआ। क्या चीज़? कोई भी चीज़ छुपा हो उसे क्या कहते हैं हम? पोशीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोशीदा कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं छुपा हुआ। क्या कहते हैं बच्चों? छुपा हुआ। अगला देखिए सिर्फ महज। क्या है? सिर्फ या महज, यानी केवल। हिंदी में क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? सिर्फ महज कहते हैं। अगला देखिए नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करना। और यहाँ पर लिखा हुआ उपेक्षा करना। क्या करना बच्चों? उपेक्षा करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नज़रअंदाज करना और यहाँ लिखा हुआ उपेक्षा करना। नज़रअंदाज किसे कहते हैं? जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी से कोई उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन वो क्या किया? आपके उम्मीदों को तोड़ दिया। आप किसी के कोई भी उम्मीद किसी से लगाए रखे हुए हैं, अगर वो आपकी उम्मीद को तोड़ दिया, उसे क्या कहते हैं? नज़रअंदाज करना, उपेक्षा करना, इग्नोर करना। मिसाल के तौर पर आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपके कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, आपके मैसेज को सीन नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, उसे कहते हैं नज़रअंदाज करना। क्या करना? नज़रअंदाज करना। आपको सामने देखा लेकिन नज़रअंदाज करके आपके सामने से निकल पड़ा, उसे क्या कहते हैं बच्चों?
उपेक्षा कहते हैं, नज़रअंदाज कहते हैं। यहीं पर आपको एक वर्ड मैं समझा देना चाहता हूँ। एक होता है अपेक्षा। क्या? अपेक्षा, उम्मीद रखना, तवक्को रखना। क्या रखना? उम्मीद रखना, तवक्को रखना किसी से। तो जब उम्मीद रखते हैं आप, तवक्को रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षा कहते हैं। और उपेक्षा होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। और अपेक्षा होता है तवक्को रखना, उम्मीदें रखना किसी से, किसी चीज़ की। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम अपेक्षा। तो ये दोनों वर्ड में जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये दोनों वर्ड आप सही तरीके से दिमाग में बैठा लें। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, अपेक्षा मतलब तवक्को करना, उम्मीद रखना। अगला देखिए, और उर्दू में कहते हैं नज़रअंदाज करना। और अपेक्षा का उर्दू क्या होता है? तवक्कुल। क्या होता है बच्चों? तवक्कुल होता है। अगला देखिए, मश्क करने पर ज़ोर। मश्क करने पर ज़ोर। क्या बच्चों? मश्क करने पर ज़ोर, उसे कहते हैं अभ्यास पर। यहाँ देखिए, अभ्यास पर बल। किस पर? अभ्यास पर बल। अगला देखिए, सख्त नज़्म व ज़ब्त। क्या है बच्चों? सख्त नज़्म व ज़ब्त कहते हैं कठोर अनुशासन। कठोर मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। उसे क्या कहते हैं? हम सख्त कहते हैं। सख्त नज़्म, सख्त नज़्म व ज़ब्त, ये क्या है बच्चों? कठोर अनुशासन। अगला देखिए, ज़हनी अमल। क्या है बच्चों? ज़हनी अमल। ज़हनी अमल किसे कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं मानसिक गतिविधि। क्या है? मानसिक गतिविधि को क्या कहते हैं? ज़हनी अमल कहते हैं। अगला देखिए, गैर मानूस लफ्ज़। क्या है? गैर मानूस लफ्ज़ है। क्या है बच्चों? गैर मानूस लफ्ज़ है। यहाँ पर देखिए, गैर मानूस ये क्या है? लफ्ज़ लाम है। ये गैर मानूस लफ्ज़ कहते हैं अनजान शब्द, ऐसा शब्द जो आपको मालूम न हो। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत सारा वर्ड होगा, बहुत सारा इसके अंदर क्या शब्द है, अल्फाज है जो आपको मालूम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? गैर मानूस लफ्ज़ कहते हैं, अनजान शब्द कहते हैं, अनजान शब्द कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए कहा गया है जो आप नहीं जानते हैं यहाँ पर देखेंगे तो आप जानने लगेंगे। और गैर मानूस लफ्ज़ उसे कहते हैं जो अल्फाज आपको मालूम ना हो, जो शब्द आपको मालूम न हो, उसे क्या कहते हैं? अनजान शब्द कहते हैं। अगला देखिए, रोज़मर्रा। क्या है बच्चों? रोज़मर्रा। क्या है? रोज़मर्रा है। रोज़मर्रा कहते हैं दैनिक को। किसको बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं? दैनिक। क्या कहते हैं? दैनिक कहते हैं। और रोज़मर्रा मतलब हर दिन जो काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा एक टाइम टेबल बना लिए हैं कि मुझे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ना है, तो ये क्या हुआ? रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये काम आपको करना है जब तक आप एग्ज़ाम में पास न हो जाएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए इतना सा वर्ड लेकर आया हूँ, इतना सा डिक्शनरी लेकर आया हूँ। अगर आप सही तरीके से इसको याद कर लीजिएगा तो आपका हिंदी और उर्दू उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलती हैं दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।